हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सोल डीप रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें वी आर गोइंग टू चेक अबाउट योर सोलमेट कनेक्शन। आपके सोलमेट पार्टनर कैसे होंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स चेक करेंगे एंड वी आर गोइंग टू चेक अदर मोर डिटेल्स एज वेल। सो ये जो पर्टिकुलर रीडिंग होगी दैट विल बी particularly for your soulmate connection. It will not be any kind of karmic connection or twin flame connection. It will be particularly for your soulmate connection. Okay, so आपके सामने तीन पाइल है. पाइल नंबर 1 would be this beautiful house or castle. Pile number 2 would be this turtle, and pile number 3 would be this beautiful unicorn. जिस भी पाइल पे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, यू कैन गो एंड चूज़ योर पाइल. टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. यू कैन गो एंड क्लिक ऑन योर रीडिंग एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड. एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माई नोटिफिकेशंस. मैं लाइव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन भी करती हूँ, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन एन्जॉय माई लाइव फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशन एज वेल. प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना. आई रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई जस्ट लव टू रीड योर कमेंट्स. तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी तो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, I'm so sorry. Let's get and jump into your reading. And before that, just one more pointer that I would like to highlight. I have recently started my Instagram channel. उसका लिंक मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर रखा है. आप जाकर मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो. ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द रीडिंग. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दोज हु हैज़ चूज्ड पाइल नंबर 1. तो तब तक मैं ये साइड कर देती हूँ. ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये हाउस या कैसल चूज़ किया है. लेट्स सी कि आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट कैसी होगी, एंड और भी चीज़ें हम रीडिंग में वी आर गोइंग टू चेक आउट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई एम गोइंग टू explain you. So just relax and just enjoy the reading. Okay. Pile number 1 के soulmate कैसे होंगे, उनकी personality trait क्या होगी. Pile number 1 soulmate personality traits. Pile number 1 soulmate personality traits. बहुत सारे कार्ड्स निकल गए. मैं पहले कार्ड्स ड्रॉ कर लूँगी, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, सो देख लेते हैं कि
आपके लिए क्या क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। Okay, I'm just going to show you the cards. I hope it's visible. I'm trying to fix my camera. Just give me a second, guys. Okay. I hope it's visible. No. Okay, तो पाइल नंबर 1 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप लोगों के लिए दिख रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार. जस्ट लेट मी जस्ट सेट माई कैमरा. इट्स नॉट गेटिंग सेट. जस्ट अ सेकेंड. ओके. There is some issue. Okay. Okay, now it's okay. I'm so sorry for the disturbances. Okay, so let's get started with your reading pile number 1. तो पाइल नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके जो सोलमेट पर्सन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा लविंग और नर्चरिंग पर्सनालिटी इनकी निकल कर आई है. ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा लविंग और नर्चरिंग होंगे. एंड दिस पर्सन विल बी इमोशनली वेरी मच मेच्योर. ये पर्सन जो होंगे इमोशनली बहुत मेच्योर होंगे. एज से ज़्यादा मेच्योरिटी होगी इनकी. ठीक है, एज मे बी इनकी एज उतनी ज़्यादा ना हो, बट मेंटल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे. लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके सोलमेट अगर 25 ईयर्स के हैं तो उनके जो मेंटल मेच्योरिटी होगी वो 35 ईयर्स की होगी. तो मेंटली बहुत मेच्योर होंगे ये पर्सन. बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते होंगे लाइफ को लेकर कि कि एक ऑप्टिमिस्ट इंडिविजुअल मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि हर चीज़ में इनका पॉजिटिव रिएक्शन होगा. हर चीज़ में पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में लेते होंगे. कभी भी हार ना मानने वाले इंसान हैं ये. कभी भी गिव अप नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज हैव अ सेकेंड प्लान. एंड ये बहुत ज़्यादा अलाइंड होंगे अपने सेल्फ पर्पस से, यूनिवर्स से, अपने इनर सेल्फ से बहुत ज़्यादा अलाइंड होंगे. मैनिफेस्टेशंस पे बहुत बिलीव करते होंगे. यूनिवर्स से कनेक्ट फील करते होंगे. एंड एक सुपर एनर्जी पे, सुपर नेचुरल पावर्स पे, एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे. एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर. मुझे ये भी दिख रहे हैं कि कोई भी नया कुछ भी स्टार्ट करने से पहले घबराएंगे नहीं. रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी इनके अंदर. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको मे बी पेट्स भी बहुत पसंद होंगे. दे मे बी दे माइट बी लाइक द पर्सन हु वुड लाइक टू हैव पेट्स. डॉग रखना इनको बहुत पसंद होगा. कैट्स रखना पसंद होगा. मे बी इनके पास कोई पेट भी हो सकता है. मुझे ये दिख रहा है कि इनके जो लाइफ में ना, इनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली रही होगी. देयर विल बी पार्ट in themselves which required healing. इनके कुछ इमोशनल लॉस, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है जहाँ पर दिस पर्सन इज़ फीलिंग इमोशनली वेरी वेरी इन अ सिचुएशन जहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस पर्सन ने. मे बी कोई फैमिली वुंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती है, या फिर इनके रिलेशनशिप, अगर कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहे हैं तो वो रिलेशनशिप की वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं. एंड बहुत ज़्यादा इन्होंने एक स्ट्रगल वाला पीरियड देखा है. मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा
एक इमोशनल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है चीज़ों को लेकर। एंड एक इमोशंस से भरे हुए इंसान है, इनके इमोशंस भी बहुत हाई होते रहते होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे, आपके जो सोलमेट है ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे, एंड दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट जो इनको ऑटोमेटिकली इनके अंदर होगा, इनबिल्ट होगा, कोई नेचुरल टैलेंट होगा इनके अंदर। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ये इनके लिए। मुझे और भी एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये जो पर्सन होंगे ना ये नेचर से बहुत कनेक्टेड होंगे, इनको नेचर में रहना, इनको वाटर के पास रहना, प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट में जाना, घूमना, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना, वहाँ पर अलोन टाइम स्पेंड करना, एक सॉलिट्यूड में रहना इनको बहुत पसंद होता होगा। एंड ये बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजुविनेट करेगी अगर ये मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे या नेचर से कनेक्ट करेंगे या फिर वाटर, ओशन, रिवर के पास अगर जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता होगा एंड बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे। तो बेसिकली दिस पर्सन विल बी अ नेचर लवर, ओके। इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा नेचर से कनेक्ट रहना, ग्राउंडेड रहना। और देख लेती हूँ और क्या आ रहा है। ये अगर मैं इनके करियर में देखूँ तो इनका करियर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। करियर में भी ये बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे होंगे, एक अथॉरिटी होगी इनके पास, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे जहाँ पर लोग इनकी बात सुनेंगे। मतलब ये एक ऐसी पोजीशन में होंगे जो एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे जहाँ पर इनके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे एंड दे विल बी मैनेजिंग दैट पीपल, ओके। सो दे विल बी अ ग्रेट लीडर, आई कैन से कि इनके अंदर एक इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। लोगों को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे टीम फॉर्म करनी है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा एंड दे विल बी एबल टू लीड अ ग्रेट टीम, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है। इनकी जो पर्सनालिटी मुझे दिख रही है वो मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो एक्वेरियस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी मेरे पास आ रही है। ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं और ये पर्सन जेमिनाई भी हो सकते हैं, डजेंट हैव टू बी, बट मुझे ये एक्वेरियस और जेमिनाई की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ओके, सो ये और जो ये रीडिंग में जो निकल कर आ रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन बहुत कंपैटिबल होंगे आपके साथ। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना, जैसे हम जब किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है, हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बात हो रही है, हमारी एनर्जी और वाइब्स मैच कर रही है एक दूसरे के साथ। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं बट तब भी चीज़ें अलाइन नहीं होती है। तो ये जो पर्सन होंगे ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली हाई होंगे, इनकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव होगी, इनका ऑरा, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी एंड आप एक ऑटोमेटिकली पुल फील करोगे इस पर्सन के तरफ। एंड एक कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आप बहुत इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू टॉक टू दिस पर्सन। आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो इस कनेक्शन में। ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत ईजी और स्मूथ रहेगी आप दोनों के बीच में, मतलब बहुत ईजिली आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाओगे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में होगी, एक इमोशनल कनेक्ट भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके केस में। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग और लविंग होंगे आपको लेकर। एंड आप जब दोनों मिलोगे ना तो एक डिवाइन टाइम पे मिलोगे, ओके। एक यूनिवर्स ने, गॉड ने एक प्लान कर रखा है कि यू विल बी मीटिंग विद दिस पर्सन अ डिवाइन टाइम। तो एक यू नीड टू वेट फॉर द राइट डिवाइन टाइम, बिकॉज ये डिवाइनली, ये जो मीटिंग होगी ये डिवाइनली क्रिएटेड होगी, डिवाइनली प्लान्ड होगी। आप जब चाहोगे कि मैं यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन, डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट योर सोल पार्टनर। एंड लेट मी टेल यू अगेन,
ये मैंने रीडिंग के स्टार्ट में भी बोला था कि दिस कनेक्शन विल बी अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन। ये कोई भी कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कोई भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। एंड आपकी सोल ऑलरेडी इनको पहचान लेगी, उनकी सोल ऑलरेडी आपको पहचान लेगी जब आप मिलोगे तो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि बैकग्राउंड में मे बी फिजिकल एनर्जी में आपको मूवमेंट ना दिख रही हो, बट मुझे बैकग्राउंड में एनर्जी वाइज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की अलाइनमेंट हो रही है। यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर योर मीटिंग कि आप इस पर्सन से जल्दी मिलो, ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन काम चल रहा है आपकी मीटिंग के लिए, ओके, कि डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो प्रॉपर एक प्लानिंग बना रही है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। वेरी स्ट्रांगली आई कैन सेंस दैट, ओके। और मैं देख लेती हूँ इनकी पर्सनालिटी में और क्या आ रहा है। इस पर्सन को ना बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं होगा, इस पर्सन को बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी पसंद नहीं होगी। ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी दो, कुछ भी इल्यूजन में या डिल्यूजन में मत रखो इस पर्सन के साथ। कोई भी फेक प्रॉमिसेस मत करो, कोई भी चीज़ें हिडन मत रखो। बी वेरी ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। They will be very transparent with you and they will expect the same thing to be transparent. अब ये नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी झूठ बोलो या किसी भी तरीके से गलत तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाओ। अब जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, जैसे भी सिचुएशन है, बी ओपन एंड बी वोकल विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना ये ना पर्सन सबसे कनेक्टेड नहीं होंगे इमोशनली सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये पर्सन बहुत कम लोगों के लिए जो बहुत क्लोज्ड है इनके लाइफ में, इनके दिल से बहुत ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं, बस उनके लिए ये इमोशनल कनेक्ट होंगे। बाकी दुनिया होगी वो मे बी इनका बहुत स्ट्रिक्ट रूप देख रही होगी, सबको लगता होगा कि बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, बट आपके साथ ना बिल्कुल ये चाइल्ड लाइक होंगे। इनकी चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी आपके सामने बाहर निकल कर आएगी। दे विल बी लाइक अ चाइल्ड लाइक एंड दे विल लव कि आप इनकी केयर करो, आप इनको प्रोटेक्ट करो, आप इनकी बातें सुनो, छोटी छोटी बातें अपनी एक चाइल्ड लाइक जो एटीट्यूड होगा, जो वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। वो किसी और के सामने नहीं लेकर आएंगे, वो इसलिए आपके सामने लेकर आएंगे क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। अब मुझे ये भी स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप इनसे कहाँ मिल सकते हो। पहली बात तो ये है कि आप इनसे बहुत जल्दी मिलने वाले हो। यूनिवर्स आपकी मीटिंग को अलाइन कर रही है। मे बी फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट बैकग्राउंड में एनर्जेटिकली अगर मैं देखूँ तो आपकी अलाइनमेंट हो रही है, आपकी मीटिंग की अलाइनमेंट हो रही है। यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन द बैक, ओके, दे आर डूइंग देयर वर्क। एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल रहो क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर यू। अगर आप इनके लिए आप इनका वेट कर रहे हो, आप एक सोलमेट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग फॉर यू। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल के टाइम पे इस पर्सन से मिल सकते हो, स्पेशली नियर वाटर, जहाँ पर भी पानी हो, ओशन, सी, रिवर, ऐसी जगह में आप इनसे मिल सकते हो। कोई एडवेंचर वाली जगह में मिल सकते हो आप। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सम काइंड ऑफ एडवेंचर, आप वहाँ मिल सकते हो इस पर्सन से। आप कोई नेचर से कनेक्टेड जगह में मिल सकते हो, कोई जहाँ पर बहुत ट्रीज़ हो, फॉरेस्ट हो, ग्रीनरी हो, पानी हो, मतलब ऐसी जगह में आपका मिलना बहुत मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, स्पेशली नियर वाटर। बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन आ रही है मुझे वाटर की, क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है कि वाटर इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। दिस पर्सन विल मीट यू इन समवेयर नियर वाटर। कहीं ट्रैवलिंग में कोई ऐसी जगह आप जाओ जहाँ पर ये पर्सन भी आप आए एंड आप मिल सकते हो नियर वाटर। मुझे एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं,
जेमिनाई हो सकते हैं। डजेंट हैव टू बी, बट ये एनर्जीज मेरे पास बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ये पर्सन की जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, मे बी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि एज में थोड़े आपसे बड़े हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी इनकी ना बहुत कैजुअल तरीके से ये रेडी होते होंगे। एंड इनका कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इनको थोड़ा थोड़ा ग्रे हेयर भी उनके हो सकते हैं, या फिर सॉल्ट पेपर लुक भी इन्होंने लिया हो सकता है। नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर फ्यू आई कैन सी दैट, ओके। थोड़ा एल्डर एज के भी हो सकते हैं, थोड़ा एज इनकी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन काफ़ी यंग भी लग रहे हैं कि ये पर्सन बहुत यंग हो सकते हैं, ठीक है। एडवेंचरस हो सकते हैं। इनको यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव होगा। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे लग रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे ये पर्सन। एंड इनको भी पता होगा कि देयर इज़ अ डिवाइन गाइडेंस, देयर इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन अराउंड दैम। लेट मी सी कि आप कब तक मिल सकते हो इस पर्सन से। तो मुझे जो कार्ड्स के थ्रू जो आ रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन से विद इन 6 मंथ्स आप मिल सकते हो, विद इन 5 to 6 मंथ्स, विद इन 5 to 6 मंथ्स। नवंबर से आपके जो चांसेस हैं मीटिंग के वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नॉट इवन नवंबर, इनफैक्ट अक्टूबर से आपका जो टाइमिंग है, अक्टूबर टिल नेक्स्ट ईयर मार्च, दिस अक्टूबर टिल नेक्स्ट ईयर मार्च का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टल है आपका, आपके सोलमेट से मिलने का, ओके। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, ओके। सो दिस वाज ऑल आई हैड फॉर यू। पाइल नंबर 1 रीडिंग रेजोनेट की है, अगर अच्छी लगी है डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून इन माय अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये टर्टल चूज़ किया है, लेट्स सी, वी आर गोइंग टू चेक अबाउट योर सोलमेट, ओके। ये कोई भी कार्मिक कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होगा, ये कनेक्शन प्योरली सोलमेट कनेक्शन होगा, ओके। सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द रीडिंग। पहले मैं सबसे पहले तो कार्ड्स शफल करके कार्ड्स निकाल लूँगी आप लोगों के लिए, देन आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर सोलमेट, ओके। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, tell me about their personality trait, their soulmate. Just give me a second. Okay. फाइल नंबर 2 के सोलमेट के बारे में।
Pile number 2, soulmate. ओके, सो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, सो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए. ओके, सो पाइल नंबर 2. मुझे जो दिख रहा है आप लोगों के सोलमेट के एनर्जी जो दिख रही है वो मुझे ये दिख रही है कि ये जो पर्सन होंगे इनकी पर्सनालिटी ट्रेट, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि इनकी पर्सनालिटी ट्रेट क्या होने वाली है आपके सोलमेट की. ये जो पर्सन होंगे ना ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे. अपने आप को बैलेंस रखना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा. इनके ऊपर हमेशा एक ऐसी एनर्जी रहेगी, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी रहेगी. इनके एंजल्स, इनके गाइड्स, यूनिवर्स हमेशा इनको प्रोटेक्ट करेंगे. एक एक एनर्जी के साथ रहेंगे हमेशा. एक प्रोटेक्टिव एनर्जी इनके साथ रहेगी हमेशा, मुझे ये दिख रहा है. ये बहुत ईजिली चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे. इनके अंदर बैलेंस, इनके अंदर पेशेंस गज़ब का होगा. बहुत पेशेंस होगा इनके अंदर. कोई भी चीज़ पे रश नहीं करेंगे. बहुत पेशेंस वाले पर्सन होंगे. बहुत धैर्य से चीज़ों को आगे लेंगे एंड बहुत धैर्य होगा इनके अंदर. कोई भी रशिंग एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है इनके अंदर. ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन होंगे बहुत अफेक्शनेट होंगे. एक कमिटमेंट देने वाले पर्सन होंगे जिनको कमिटमेंट देना एक ये जो पर्सन होंगे ये बिल्कुल भी कोई फ्लिंग या शॉर्ट टर्म कनेक्शन में बिलीव नहीं करते होंगे. दिस विल बी योर ट्रू सोलमेट कनेक्शन. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है एंड वही कनेक्शन आपकी लाइफ में दोबारा एज अ सोलमेट कनेक्शन आ रहा है. So this is not a karmic connection. This is not a twin flame connection. It is not a karmic baggage. This is a purely soulmate connection, divinely guided soulmate connection आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. ये पर्सन जो है ये ऐसे पर्सन होंगे जो कमिटमेंट देना पसंद करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करेंगे. ये जो पर्सन होंगे ना इन्होंने मे बी पास्ट में कुछ ऐसे अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी हर्ट भी फील किया है एंड दे आर ये पूरी तरीके से अपने आप को हील भी कर लेंगे. मुझे ये भी दिख रहा है कि दे आर अ ग्रेट हीलर्स. ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हील करना जानते होंगे. जो भी चीज़ें करेंगे उसमें बहुत सक्सेस मिलती होगी इनको. फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे. इन्होंने अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी होगी. इनके पास काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है. आपको लेकर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन एंड दे विल ट्राई टू डू एवरी पॉसिबल थिंग टू मेक यू हैप्पी. मुझे ये दिख रहा है. जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना तो एक बहुत पॉजिटिव ऑरा लेकर आएंगे आपकी लाइफ में. एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे. अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर यू डोंट बिलीव इन लव या फिर आप एक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, जब आपके साथ इनका इनकाउंटर होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी. जो एनर्जी में आप थे वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में शिफ्ट हो जाएगी एंड यू विल फील इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड ऑटोमेटिकली यू विल बिलीव इन लव अगेन.
देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों जब मिलोगे तो एक इतना स्ट्रॉन्ग पुल आएगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल मुझे दिख रहा है। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे अपने करियर में, जिस भी करियर में होंगे ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल होंगे। इनके पास नेम फेम होगा, मतलब अगर जिस भी प्रोफेशन में ये होंगे तो वहाँ पर लोग इनको जानते होंगे, इनका नाम होगा। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं जहाँ पर ये लोगों को लीड करे या फिर जहाँ पर ये लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तो मुझे कुछ लाइम लाइट में मुझे ये दिख रहे हैं पर्सन, कोई लाइम लाइट में हो सकते हैं पर्सन। थोड़ा ओवर थिंक भी करते होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ओवर थिंक भी करते होंगे, एक ओवर थिंकर होंगे। ओके, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड दे आर लुकिंग फॉर यू। दे वांट दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट स्पार्क जो आप दोनों के बीच में होगा। ये सोलमेट कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं आप लोगों के। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क जब आप मिलोगे एक दूसरे से। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि थिंग्स आर अलाइनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड कहीं ना कहीं आपको मे बी you might be getting that kind of energy or this person might be getting that kind of energy जहाँ पर चीज़ें आप दोनों के बीच में अलाइन हो रही है। यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, यूनिवर्स इज अलाइनिंग बोथ ऑफ यू। आप दोनों एक दूसरे से अलाइन हो रहे हो पूरी ट्रस्ट के साथ एंड पूरे डिवाइन टाइम के साथ। एंड आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है दैट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्दी आपको अलाइन करेगी इस पर्सन के साथ। मुझे ये भी दिख रहा है कि एज आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन विल बी वेरी फेमस। ये पर्सन काफ़ी फेमस होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इनको बहुत एडमायर करते होंगे, बहुत अप्रिशिएट करते होंगे जो भी चीज़ ये कर रहे होंगे। ठीक है, उस चीज़ में एंड इन्होंने अपने लिए काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सक्सेस पाया होगा अपने काम से। एक मुझे ये सेल्फ मेड पर्सन लग रहे हैं जो अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने हुनर से इन्होंने अपने पैसे कमाए होंगे, इन्होंने अपने लिए स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट की होगी। इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी, इनका मनी भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे इनके लिए कि ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट होंगे। दिस पर्सन विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन फाइनेंशियली, दे विल बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। एंड मैंने जिस तरह से बोला है कि येस, यूनिवर्स इज ऑलवेज विद देम, दे आर अलाइंड विद देयर सोल पाथ पर्पस। और जो भी प्रोफेशन में ये होंगे ना, दिस विल बी देयर सोल पाथ पर्पस। इनको ये एक काम की तरह इस चीज़ को नहीं लेंगे, ये सोच कर वो कर रहे होंगे कि इनका ये सोल पाथ पर्पस है। दे विल बी इन सम काइंड ऑफ प्रोफेशन जहाँ पर दे लव टू डू देयर वर्क। इनको बहुत पसंद है वो काम, जो भी काम में ये कर रहे होंगे, जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे उनको बहुत पसंद होगा। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, जो भी चीज़ ये कर रहे होंगे, दैट विल बी देयर सोल कॉल, दैट विल बी देयर सोल पाथ पर्पस। तो वो अपने सोल पाथ पर्पस से बिल्कुल अलाइंड है ये पर्सन। एंड दिस पर्सन इज सीकिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन सीक कर रहे हैं आपको। कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए लग रहा है दिस पर्सन इज येट टू कम इन योर लाइफ। टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। इन्होंने पास्ट में ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस देखा होगा, हर्ट हुए होंगे चीज़ों को लेकर पास्ट में। एंड ये कोई ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर इनकी लाइफ में सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल रही होगी एंड बहुत ज़्यादा मेंटली इन्होंने एक डिप्रेस्ड रहे होंगे कुछ चीज़ों को लेकर, या मेंटली एक गुड फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहे होंगे, बट इन्होंने अपने आप को हील किया है।
ठीक है, उन परेशानियों से, उस ओवर थिंक से, उस एग्जाइटी से इन्होंने अपने आप को हील किया है। एंड उसके बाद जिस सोल पाथ पर्पस को इन्होंने जब चेस किया, तो दे आर इन अ वेरी सक्सेसफुल जोन राइट नाउ। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो एक बहुत स्ट्रांग पुल, एक बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करोगे आप इस पर्सन के साथ। एंड दिस पर्सन, आपको इस पर्सन से मिलकर लगेगा कि येस दिस इज द वन फॉर मी। आपको वो पता चल जाएगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे क्या, कि दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन आई वॉज वेटिंग फॉर फ्रॉम सिंस अ लॉन्ग टाइम, सो दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। आपको वो पता चल जाएगा। द काइंड ऑफ मैग्नेटिक पुल दैट यू विल बी गेटिंग, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दिस पर्सन विल बी हैविंग, आपको बहुत स्ट्रांगली आपको यू विल गेट टू नो दैट दिस इज द पर्सन आई वॉज वेटिंग फॉर। एंड जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, या फिर जब आप इनकी एनर्जी में होगे, तो आपको ना बहुत एक अलग सी फीलिंग आएगी। आपके द इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे उस टाइम पे, एंड यू विल फील लॉट ऑफ इमोशनल इन चेंजेस, लॉट ऑफ एक इमोशंस में एक वेवीनेस आ जाएगी आपके। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे समथिंग इज समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग, सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन इज टेकिंग इन टू रियलिटी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक एनर्जेटिकली फील होने लग जाएगी जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होगे। तो एनर्जेटिकली आप टेलीपैथी के थ्रू या एनर्जेटिकली आप अलाइन हो जाओगे इस पर्सन से, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। व्हाट एल्स? And universe is asking you to have faith in your dreams, have faith in your manifestations. Everything is aligning on its own, okay? You just need to have patience, you just need to wait for some time. अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू होल्ड ऑन, हैव पेशेंस। यूनिवर्स इज अलाइनिंग एंड वर्किंग इन योर बैक, ठीक है? तो आपके लिए काम चल रहा है, आपके लिए काम हो रहा है, आपकी अलाइनमेंट हो रही है इस पर्सन के साथ। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। टेलीपैथी इसके थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये पर्सन जो है ये रेड कलर से बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। दिस पर्सन मस्ट बी दे फील ड्रॉन विथ रेड कलर, मुझे ये दिख रहा है। रेड कलर से मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, इनको रेड कलर बहुत पसंद होगा। ये रेड चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी। कोई रेड फ्रूट्स पसंद हो सकते हैं, प्लम, पोमेग्रेनेट, कोई भी रेड चीज़ें इनको पसंद होगी। रेड कलर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं ये पर्सन। एरीज़ की एनर्जी मेरे पास आ रही है, लियो की एनर्जी आ रही है मेरे पास, सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना तो कोई क्राउडेड एरिया में मिलोगे। जब फर्स्ट टाइम अगर आप इस पर्सन से मिलते हो तो ऐसी जगह मिलोगे जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, कोई कॉन्सर्ट हो सकता है, कोई ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है। मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, जैसा दिख रहा है। कोई वेडिंग हो सकती है किसी की जहाँ पर आप मिलो, ठीक है? तो ये सारे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि अलाइनमेंट के, मिलने के। अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों की जो मीटिंग है वो कब तक होगी। कुछ लोगों के लिए तो मैंने आपको बोला था, या तो ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो। अगर आप अभी तक जो लोग जो अभी तक अपने सोल मेट से नहीं मिले हैं, उनका मुझे 2 मंथ्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड दिख रहा है। बिटवीन 2 to 6 मंथ्स, 2 मंथ्स to 6 मंथ्स के बीच में आपका जो पोर्टल है ये सोलमेट अलाइनमेंट का, वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पर आप अपने सोलमेट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो। अगर आप चाहते हो इस पर्सन से मिलना, तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर एवरी डे अबाउट योर सोलमेट के यूनिवर्स, मुझे अपने सोलमेट से मिलवाओ आप,
open the door for me, align me with my soulmate, start manifesting this, and definitely I can see a strong portal opening for you within 2 months to 6 months. Okay, so this was all I had for you. Pile number 2, I hope it helped. Reading अच्छी लगी है, पसंद आई है, do let me know in comments. Don't forget to like and subscribe my channel, and I'm going to see you very very soon in my another reading. Till then, take care, bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न चूज़ किया है, लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डिग द कार्ड्स एंड ऑन इन द कार्ड्स अबाउट योर सोलमेट. ठीक है, कि आपके सोलमेट जो है सब कुछ, वी आर गोइंग टू चेक एवरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट योर सोलमेट. ओके, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट से मिलने तक का सारी चीज़ें चेक करेंगे. सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द रीडिंग. पाइल नंबर 3, पहले मैं कार्ड्स शफल करके कार्ड्स पुल आउट कर लूँगी, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो पाइल नंबर 3 के सोलमेट की पर्सनालिटी ट्रेट कैसी होगी. पाइल नंबर 3 के सोलमेट की पर्सनालिटी ट्रेट कैसी होगी. Pile number 3 soulmate. Tell me more about pile number 3 soulmate. ओके, सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू चेक द कार्ड्स, क्या क्या कार्ड्स आए हैं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके ओके, what a beautiful cards I got for you, pile number 3. Prosperity lies ahead, prosperity begins. दोनों prosperity की कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए. वेरी ब्यूटिफुल. ओके ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए. ओके, फॉर योर सोलमेट. सबसे पहले तो इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो सोलमेट पार्टनर है इनकी पर्सनालिटी ट्रेट क्या होगी. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांट टू टेल यू दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर अ सोलमेट कनेक्शन. दिस इज़ नॉट अ कार्मिक कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन. ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलरली सोलमेट कनेक्शन के बारे में है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैं आपके सोलमेट की पर्सनालिटी ट्रेट आपको बता देती हूँ, सो दैट कि जब भी आप इस पर्सन से मिलो या ऑलरेडी अगर आप मिल चुके हो तो यू विल गेट टू नो कि येस दिस इज़ योर सोलमेट. ये जो पर्सन होंगे बहुत इंट्यूटिव होंगे. ठीक है, इनकी गट्स, इनकी इंस्टिंक्ट्स,
इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, इनको पहले से चीज़ें पता चल जाती होगी या इनको डाउनलोड्स मिल जाते होंगे। इनके जो एक सिक्स सेंस जो बोलते हैं ना, सिक्स सेंस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इनको ड्रीम्स में बहुत डाउनलोड्स मिलते होंगे। ओके, एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मेरे पास आ रही है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। ये हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर लोगों को हील करना, लोगों को इंसाइट्स देना। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि दिस पर्सन टीचर्स हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि गाइड करना, प्रीस्ट हो सकते हैं, मतलब समबडी कोई ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, समबडी हु नो द स्पिरिचुअलिटी, समबडी हु नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एनर्जीज, वाइब्स, ऑरा। कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन, इनका मुझे थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है कि ये पर्सन एक विजनरी होंगे। ओके, दिस पर्सन विल बी अ विजनरी। इनके अंदर पेशेंस लेवल कमाल का होगा, बहुत पेशेंस रखते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे ये पर्सन। ठीक है, काइंड ऑफ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन करते होंगे, किसी ना किसी तरीके की एक सोल हीलिंग में से जुड़े होंगे ये पर्सन। बहुत अमेजिंग मुझे इनका पेशेंस लेवल दिख रहा है। इनका थर्ड आई चक्रा मुझे एक्टिवेट दिख रहा है, इनका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। ये पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होंगे ये। इनकी लाइफ में चीज़ें स्लो पेस में मूव करेगी। ठीक है, बहुत फास्ट मूवमेंट, फास्ट एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें होंगी वो बहुत स्लो पेस में, स्लो एंड स्टेडीली चीज़ें मूव करेगी, बट एक सोल पाथ से कनेक्टेड मूव करेगी। ठीक है, दे विल बी अटैच्ड विद देयर सोल पाथ। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये जो पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, मुझे ये दिख रहा है कि ये एक सेपरेशन से बाहर आए होंगे। या तो कोई इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा पास्ट में, या तो कोई सेपरेशन, डिवोर्स, सम काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि दे हैव कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, और दे आर स्टिल क्लियरिंग देयर दिस कार्मिक साइकिल। ठीक है, अपना कोई कार्मिक साइकिल ये क्लियर करके आपके पास आएंगे। कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप या कोई सेपरेशन, कोई डिवोर्स, ऐसी सारी चीज़ों से क्लियर होकर अपना कार्मिक पैटर्न क्लोज कर कर आपके पास आएंगे, कार्मिक बैगेज क्लोज करके आपके पास आएंगे ये पर्सन। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, अच्छा चलो ये मैं बताऊंगी कि मिलने का क्या। अभी मैं थोड़ा पर्सनालिटी के बारे में और ज़्यादा आपको बता देती हूँ। तो मैंने आपको जैसे बोला कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, इंस्टिंक्ट्स इनकी बहुत स्ट्रांग होगी, इनको डेजावू भी आते होंगे, बहुत ज़्यादा इनको डेजावू आते होंगे। आपको पता, आई गेस जो भी मेरे चैनल में है आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। डेजावू इज़ समथिंग जो हमें फील होता है कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है या देखी हुई है, तो वो डेजावू होता है। तो इनको डेजावू भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। इनको यूनिवर्स पे, गॉड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होगा एंड डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे ये पर्सन। अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानते होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करेंगे। हीलर्स होंगे, अपने आप को हील करना जानते होंगे। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जो गिव अप नहीं करेंगे एंड तक। रेजिलियंस इनके अंदर कमाल की होगी। दे विल बी हैविंग देयर स्ट्रेंथ होगा इनका, रेजिलियंस विल बी देयर स्ट्रेंथ, कि ये कभी भी हार कर हारने वाले पर्सन नहीं होंगे। गिर कर उठने वाले, जो कहते हैं ना कि गिर कर दोबारा से उठना, तो वैसी एनर्जी है इनके अंदर कि गिर कर उठने वाले पर्सन होंगे ये, हार नहीं मानेंगे। दे विल नेवर गिव अप ऑन देमसेल्व्स एंड ऑन देयर ड्रीम्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अपनी टीचिंग्स पे, अपने मोरल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत वाइसफुल दिख रहे हैं। एक
स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन होंगे, इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा. दे विल बी वेरी स्मार्ट, दे विल बी वेरी वाइज, दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हेन टू डू. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा वाइजफुल होंगे, अपने मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा वाइजफुल होंगे. इनको पता होगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे कमाने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है. ये बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज होगी, पैसों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी इनको. कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र, कोई बैंक में काम करते हुए पर्सन, रिलेटेड टू बैंक, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ये सब चीज़ें भी हो सकते हैं. इन्होंने अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स देखी हो, स्पेशली इमोशनल पार्ट में इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखी है, हार्ट ब्रेक देखा है इस पर्सन ने अपने पास्ट में. एंड उन सब चीज़ों से हील करते हुए ये बाहर निकलेंगे एंड दे विल कम आउट एज अ सक्सेसफुल पर्सन. दे विल हील देम सेल्फ. एंड जब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करोगे ना, जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तो यू विल एक्सप्लोर द बाउंडलेस लव. ठीक है, आप ऐसा आपको फील होगा कि भाई इसका तो कोई, ये कनेक्शन का तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है. इट इज़ अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन फील करोगे आप एक दूसरे के साथ. यू विल लाइक टू एक्सप्लोर एवरीथिंग टुगेदर. ठीक है, आप इनके साथ आपको घूमना बहुत पसंद होगा. दे विल टेक यू समवेयर आउट. तो मुझे एक अच्छी, एक मतलब साथ में एक अच्छा जर्नी आप स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो. एंड मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव हो गए. आप दोनों का ऑरा, आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आओगे. जब आप एक दूसरे के साथ मिलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंसेस और इस पर्सन के फाइनेंसेस, दोनों के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ेंगे. मॉनेटरी टर्म्स में एक बहुत ग्रोथ दिख रही है मुझे आप दोनों के लिए. ये पर्सन अर्दी पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है. ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो हो सकते हैं. तो आप दोनों की जो एनर्जी जब मैच होगी, जब मिलेगी, तो एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एबेंडेंस आप फील करोगे एक दूसरे के साथ. ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि चीज़ें अलाइन हो गई है, चीज़ें वर्कआउट कर रही है. जो चीज़ें पास्ट में वर्कआउट नहीं कर रही थी, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो गई हैं. अगर मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें आपकी ग्रो नहीं कर रही थी, तो आप देखोगे कि इस पर्सन के मिलते ही मॉनेटरी टर्म्स में भी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो करने लगी है. एक प्रोस्पैरिटी, एक ग्रोथ, एक एबेंडेंस देख पा रही हूँ आप जब मिलोगे इस पर्सन से. तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो पर्सन है, आप किसी मैरिज, किसी वेडिंग पे मिल सकते हो इस पर्सन से. कोई सोशल गैदरिंग में मिल सकते हो आप इस पर्सन से. एक डिवाइन टाइम में मिलोगे आप इस पर्सन से. मुझे आफ्टरनून का टाइम बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आफ्टरनून, डे लाइट में आप मिल सकते हो इस पर्सन से. डे लाइट, उस टाइम पे डे लाइट होगी. मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल पे भी मिलते हुए दिख रहे हो. आप कहीं वाटर के नियर भी मिल सकते हो, जहाँ पर वाटर, बीच एरिया हो, वहाँ पर भी मिल सकते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ. कहीं पर आप ओपन स्पेस में मिल सकते हो, जहाँ पर ग्रीनरी हो, जहाँ पर कोई ग्राउंड हो, कोई पार्क हो, समथिंग रिलेटेड टू नेचर. आप वहाँ पर भी मिल सकते हो इस पर्सन के साथ. कुछ लोगों के लिए सोशल गैदरिंग, वेडिंग्स दिख रहे हैं मुझे. कुछ लोगों के लिए मुझे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है कि आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हो उस पर्सन से. ओके, सो इट विल डिफर एवरी डिफरेंटली फॉर एवरी वन. ओके, बट आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे जब आप इस पर्सन से मिलोगे. तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे. योर फॉर्चून विल टर्न 180 डिग्री आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन.
एंड दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन जो होता है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है. इनको कैंडल्स बहुत पसंद होगी, इनको छोटी छोटी चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती होगी. दे लाइक टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स फॉर देयर पार्टनर. ओके, इनको कैंडल लाइट्स पसंद होगा, कैंडल लाइट डिनर करना पसंद होगा, कैंडल्स पसंद होगी इनको बहुत ज़्यादा. फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स पसंद होगी इनको, जो इनका मूड अपलिफ्ट करे, इनको और ज़्यादा एनर्जाइज्ड करे, पॉजिटिव रखे. तो मुझे ये भी दिख रहा है. लाइट वर्क करते होंगे ये पर्सन. एज आई टोल्ड यू कि इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, वेट बहुत अच्छी तरीके से वेट करना जानते होंगे, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रश एनर्जी में नहीं होंगे. दे नो टू वेट, दे नो टू वेट फॉर द राइट डिवाइन टाइम. एंड एज आई टोल्ड यू कि ये पर्सन बहुत वाइजफुल होंगे. ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर मॉनेटरी पार्ट. सो दे विल नो टू हाउ टू ग्रो देयर मनी. इनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा एंड दे विल बी हेल्पिंग यू आउट. अभी मैंने बताया ना कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपके भी फाइनेंसेस बहुत ईजिली ग्रो करेंगे, बहुत अमेजिंगली ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं अबाउट योर फाइनेंसेस. ओके, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लकी भी होंगे आपके लिए. दे विल बी लाइक अ लकी चार्म फॉर यू. ग्रीन कलर इनको पसंद होगा, या फिर आप दोनों ने ग्रीन कलर पहना होगा जब आप एक दूसरे से मिलोगे. ठीक है, ग्रीन इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर हेयर. ग्रीन कलर, इनको नेचर पसंद होगा, नेचर से कनेक्टेड होंगे, इनका हार्ट चक्रा हील्ड होगा मे बी, इसलिए ग्रीन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है. ग्रीन कलर, या इनको ग्रीन कलर बहुत पसंद होगा. इनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होगा. मरकरी, इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. मुझे मरकरी भी इनका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होगी. दे विल नो हाउ टू कम्युनिकेट. बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाना, लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इनका बहुत स्पेशलाइज्ड होंगे इस चीज़ में. मे बी प्रोफेशनली भी हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, सो समथिंग रिलेटेड टू दैट फील्ड एज वेल. हीलर्स, डॉक्टर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स. तो बेसिकली इनको इनकी जो बात करते हैं, बोलने के पैसे मिलते होंगे इनको. ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. दे आर अ गुड कम्युनिकेटर. इनका मरकरी प्लैनेट जो है, बुध जो है, बहुत स्ट्रांग होगा. व्हाट एल्स. इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे. दे वुड लव फ्लावर्स. रोजेस, स्पेशली रोजेस इनको बहुत पसंद होंगे. इनको फ्रूट्स पसंद होंगे बहुत ज़्यादा, स्पेशली पीच. पीच मुझे दिख रहा है, पीच पसंद होगा इनको बहुत ज़्यादा. व्हाट एल्स. पाइल नंबर 3, सोलमेट. कई बार ना इनको जब लगेगा ना कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर, दे विल सरेंडर. इनके अंदर ना सरेंडर करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होगी. जैसे हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम क्या होता है कि वी डोंट सरेंडर ईजिली. वी ट्राई टू फिक्स थिंग्स आउट, वी ट्राई टू डू एवरी थिंग के हमें कंट्रोल चाहिए होता है बेसिकली. कि हमें अपनी लाइफ पे कंट्रोल है, हमें दूसरे इंसान पे कंट्रोल करना है, हमें अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना है. तो इनके अंदर ना एक नेचुरल एबिलिटी होगी टू सरेंडर. वो जो होता है ना कंट्रोल करना, इनको वो नहीं चाहिए. ये कंट्रोल नहीं करेंगे किसी को भी, ना खुद को, ना खुद के इमोशंस को, ना किसी और को, ना आपको. ये सरेंडर में बिलीव करेंगे. जब इनको लगेगा ना कि इनकी चीज़ें अलाइन नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, दे विल गिव अप ऑन द यूनिवर्स. दे विल सरेंडर कि ठीक है, मैंने तो सरेंडर कर लिया, अब यूनिवर्स और गॉड अब आपके हाथ में, देख लो कैसे करना है, मैंने तो सरेंडर कर दिया, अब आप आगे लेकर जाओ. तो कई बार ये सरेंडर वाले मोड में भी जाएंगे, जहाँ पर ये दे विल सरेंडर व्हेन थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. दे विल लाइक गो विद द फ्लो. जैसा हो रहा है देखते हैं, यूनिवर्स विल टेक केयर. यूनिवर्स से काफ़ी कनेक्टेड होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट को देखकर कि ये जो पर्सन है ये बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत इंस्टिंक्ट्स होंगे, इनका गट पावर बहुत स्ट्रांग होगा. ये ना खाना भी जो खाते होंगे ना, ये भी बहुत सोच समझ के खाते होंगे, क्योंकि इनका गट भी मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है.
ठीक है, इनके इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इनका थर्ड आई चक्रा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये पर्सन जो होंगे वो एक विजनरी होंगे, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर, मॉनेटरी वाइज भी एंड अलाइनमेंट वाइज भी। जो भी चीज़ कर रहे होंगे अपने सोल पाथ पर्पस पे कर रहे होंगे ये पर्सन। आपसे जब मिलेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक मैच करोगे, एनर्जीज और वाइब्स आप दोनों की मैच होगी बहुत स्ट्रांगली, एंड देयर विल बी ब्यूटिफुल थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू। कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, यू विल फील लाइक कि आप एक अलग दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो इस पर्सन के साथ, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। एंड ऑटोमेटिकली ये जब इनकाउंटर होगा इस पर्सन से तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने लग जाएगी आपकी लाइफ में, मुझे ये भी दिख रहा है। थिंग्स विल बिकम वेरी पॉजिटिव। ओके, सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू गाइज। आई होप इट हेल्प्ड। रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई सोल ट्राइब फैमिली। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून इन माई अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।